हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अगले 5 प्रश्न पर। जो है दोस्तों, मैं इसका 5 प्रश्न करा चुका हूं और दोस्तों अभी तक मैं 3 वीडियो दे भी चुका हूं सेकेंड ईयर का। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिए दोस्तों। ये चौथा वीडियो है तो आप लोग जरूर इसको फॉलो कीजिए। बाकी दोस्तों जो लोग स्किप कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, तो उनको पता लगेगा जब लास्ट में समय आएगा। तो दोस्तों उनको पता लगेगा जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो उनको याद आएगा कि भाई ये तो भाई बताया था ये सारे चीज़। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा सिलेबस का ही है और हम चाहते तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन के बदले 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बता देते और हो जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोग कुछ ना कुछ पॉइंट जाने जो आपको बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में मदद करे। तो दोस्तों यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो जो भी सेकेंड ईयर में है जरूर देखिए, हम तो यही कहेंगे। बाकी दोस्तों आपकी इच्छा है, हम तो आप ही सब के लिए दोस्तों ये सब कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा है जो बच्चों के मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, देख सकते हैं, पोषण है, अनुवांशिकता है, स्कूल का माहौल है, उपरोक्त सभी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन होगा सही। तो दोस्तों उपरोक्त सही होगा, क्योंकि एक बच्चे के लिए दोस्तों पोषण भी उतना ही जरूरी है और अनुवांशिकता का प्रभाव भी उस पर उतना ही पड़ता है, और स्कूल में भी जाता है तो स्कूल का भी महत्व उतना ही है। तो इनमें से सभी का दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानसिक विकास होता क्या है, आपसे पूछाएगा कि मानसिक विकास होता क्या है बच्चे में। तो दोस्तों मानसिक विकास का तात्पर्य है जन्म से लेकर मृत्यु तक की मानसिक प्रक्रिया में बदलाव। बच्चों में क्षमताओं का समग्र विकास जैसे स्मृति मतलब मेमोरी, तर्क, भाषा, सोच, बुद्धिमत्ता आदि मानसिक विकास का कहलाते हैं। दोस्तों मानसिक विकास ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की मानसिक प्रक्रिया में जो भी बदलाव आता है, बच्चों में जो भी समग्र मतलब सभी चीज़ का विकास होता है, जैसे याद करना, किसी चीज़ को सोचना, भाषा का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, ये सभी मानसिक विकास ही कहलाता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास को कौन कौन से प्रभावित करने वाला है। तो उसमें से एक अनुवांशिका है। तो अनुवांशिकता होता क्या है, तो परिवार से विरासत में मिली खुफिया जानकारी के साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। मानिए दोस्तों आपके परिवार में आपके दादाजी से कुछ चीज़ें आपको नॉलेज के तौर पे बताई गई है, तो उससे भी आपका क्या होगा, मानसिक आपका विकास होगा। आप तुरंत सोचेंगे कि वाह मेरे दादाजी ये चीज़ बताए थे। तो ये भी एक मानसिक विकास में ही होता है, जो अनुवांशिकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है वही होता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है आप सभी के बीच में पारिवारिक वातावरण। दोस्तों बच्चे के जो मानसिक विकास होता है उसमें पारिवारिक वातावरण कैसा है उसका भी बहुत महत्व होता है। तो परिवार के सदस्यों के साथ साथ एक व्यक्ति के माता पिता द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली स्वास्थ्य बातचीत अनुवांशिक मानसिक विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दोस्तों उसके परिवार में जो बच्चा जन्म लिया उसके परिवार में कैसा वातावरण है, कैसा स्वास्थ्य से संबंधित है, रख रखाव है, ये सारे चीज़ का उस पर मानसिक परिवर्तन होता है। तो एक पारिवारिक परिवर्तन भी होता है, वातावरण भी होता है। अब है दोस्तों भोजन और पोषण। भोजन और पोषण दोनों किस प्रकार जरूरी है, तो हमारे द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन शारीरिक और मानसिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आप सभी दोस्तों समझिए कि भोजन और पोषण दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानसिक विकास के लिए। तो ये सारे चीज़ रहा एक मानसिक विकास के लिए जो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है साथियों, कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है। दोस्तों ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग चल रहा है सेकेंड ईयर का, तो उसमें दोस्तों कंगारू मदर केयर आपका आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पढ़ना होगा तो यहाँ भी जानेंगे। कंगारू मदर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है। तो दोस्तों लाभदायक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दौरे पड़ने पे, तापमान की कमी, पेट दर्द, और एक और ऑप्शन है दोस्तों यूनेरेसिस। तो दोस्तों आप सभी जानिए जो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा तापमान में कमी। जी हाँ दोस्तों, तापमान में कमी से दोस्तों जो होता तापमान में कमी जो होता है उसमें कंगारू मदर केयर। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि कंगारू मदर केयर है क्या। देखिए यहाँ पे KMC, यह कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल का एक सरल तरीका है। अब देखिए दोस्तों कंगारू मदर केयर होता क्या है, तो इसमें जो इसका मान बच्चा जन्म लिया उसका वजन काफ़ी कम है, तो इस तरीक़ा से कंगारू मदर केयर के तरीक़ा से उसका देखभाल किया जाएगा, जिसमें माँ के साथ जल्दी और लंबे समय तक त्वचा से त्वचा का संपर्क शामिल है, एक और विशेष और बार बार स्तनपान। दोस्तों इसमें होता क्या है कि स्किन में स्किन टच करके रखा जाता है और बार बार स्तनपान कराया जाता है कंगारू मदर केयर में। जैसे देखते होंगे आप कंगारू अपने बच्चे को अपने ही साथ हमेशा रखती है, उसी प्रकार। उसके बाद है मानव देखभाल का यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप परिचय के शरीर तापमान को स्थिर रखता है, स्तनपान को बढ़ावा देता है, संक्रमण और अन्य रुग्णता को रोकता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति स्किन में स्किन टच करके रखता है तो तापमान भी स्थिर रखता है, स्तनपान कराने से शरीर में गर्मी भी बना रहता है बच्चे में। तो ये सारे चीज़ आता है कंगारू
देखभाल के अंतर्गत। कंगारू मदर केयर में निम्नलिखित घटक क्या होता है? तो दोस्तों त्वचा से त्वचा संपर्क जैसे आप ही पढ़े हैं, और विशेष स्तनपान। तो ये दोनों चीज़ है महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को त्वचा से त्वचा लिपट कर और विशेष स्तनपान करा के उसे सही करके रखती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बच्चा कॉपी कर सकता है। एक बच्चा कब कॉपी कर सकता है कोई भी चीज़ को? जी हाँ दोस्तों, तो एक बच्चा कोई भी चीज़ को कब कॉपी कर सकता है, कितने वर्ष में? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 4 वर्ष, और उसके बाद दोस्तों है 3 वर्ष। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ दोस्तों, ये जो है क्षैतिज या लंबवत रेखा है 2 वर्ष में, और सर्कल 3 वर्ष में। मतलब दोस्तों ये क्या कहा गया है, कॉपी, मतलब आप कोई भी चीज़ लिख दिए तो उसको कॉपी करके देख कर कब लिख सकता है? तो देखिए, क्षैतिज या लंबवत रेखाएं 2 वर्ष में, मतलब सीधा या लेटाकर जो लाइन खींचते हैं वो 2 वर्ष में ही कर लेगा कॉपी, और सर्कल जो गोला घेरने वाला होता है वो 3 वर्ष लग जाता है। इसके अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं पूर्व लेखन आकार। अब देखिए दोस्तों, ये है मतलब ये जो लाइन है 2 वर्ष में करेगा, ऐसे क्षितिज है 2.5 वर्ष में करेगा, ये सर्किल है 3 वर्ष लग जाता है, प्लस का चिन्ह देने में दोस्तों इतना 3, 3.5 से 4 वर्ष लग जाता है। उसके बाद दोस्तों सर्किल करने, रेक्टेंगल बनाने में 4 वर्ष लग जाता है। इस प्रकार से दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। चलिए, कहता है इस उम्र में चित्रों में निम्नलिखित आकृतियाँ शामिल हैं जिन्हें विभिन्न तरीकों से संयोजित किया गया है। सर्कल और वर्ग है, पार है, डॉट्स है, उसके बाद दोस्तों है अक्षर T, V और H समान आकार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, राइट आंसर इसका क्या होगा, 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष में बच्चा कॉपी करना शुरू कर देता है। कोई चीज़ आप लिखते हैं तो उसको देखकर लिखने लगेगा 2 वर्ष में। अब दोस्तों है नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित न्यूनतम जन्म भार आज से होता है। मतलब न्यूनतम कितना जब जन्म लेता है बच्चा तो उसका न्यूनतम भार कितना होता है। तो यही कहता है न्यूनतम जन्म भार का आज क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म के समय सबसे कम वजन कितना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा अगर मोटा होगा तो 3500 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, 3500 ग्राम मोटा होगा तो 3500 ग्राम से ज़्यादा होगा, मतलब 3.5 kg से ज़्यादा होगा। अगर बच्चा समान वजन के होगा तो बच्चा कितना से होगा, 2.5 से 3.5 kg के बीच में होगा। और बच्चा क्या होगा, जन्म के समय कम वजन होगा बच्चा को तो 2 kg से 2.5 kg होगा। और जन्म के समय बहुत कम वजन का बच्चा 1 किलो से 2 kg तक। तो दोस्तों समझ गए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर उसका वो वज़न 2 से 2.5 kg है तो कम वज़न है, और 1 से 2 kg है तो बहुत कम वज़न है। और उसके बाद है समान वजन है तो 2.5 से 3.5 kg, और मोटा है तो 3.5 kg से ऊपर। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों न्यूनतम जो जन्म भार है आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे। मतलब जो नॉर्मल यहाँ पे पूछ रहा है तो 2.5 kg से दोस्तों यहाँ पे कम होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कहता है दोनों पेराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को कहते हैं क्या। दोनों पेराइटल अस्थियों, अब हम पढ़ेंगे कि पेराइटल अस्थि क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों पेराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सैजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, और उसके बाद है एक लैम्बोडाइड सूचर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। कहता है नवजात शिशु में सूचर या संरचनात्मक रेखाएं जहां खोपड़ी की हड्डी की प्लेटें एक साथ जुड़ती है आसानी से महसूस की जा सकती है। तो आप सभी देख सकते हैं क्या है सूचर। सूचर एक है जहां पे खोपड़ी की हड्डी बच्चे में आसानी से देखा जा सकता है, जो एक लंग एक साथ जुड़ी रहती है, वही होता है सूचर। अब व्याख्या देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भ्रूण खोपड़ी में 4 सूचर होते हैं। उसके एक है फ्रंटल सूचर, यह ललाट की 2 हड्डियों के बीच स्थित होता है। मतलब सामने वाला जो फ्रंट आपका, जिसको हम लोग आसान लैंग्वेज में बोलते हैं कि सामने का ब्रेन, जो कपाल भौं से ऊपर का होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है सजाइटल सूचर, यह 2 पार्श्विक हड्डियों के बीच स्थित होता है। उसके बाद है कोरोनल सूचर, यह पार्श्विक और ललाट की हड्डियों के बीच स्थित होता है। एक होता है लैम्बोडोइड सूचर, यह पार्श्विक कपाल और पार्श्विका हड्डियों के बीच स्थित होता है। ये सारे ब्रेन का है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर लैम्बोडाइड सूचर होगा। तो आप लोग देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, लैम्बोडाइड सूचर होगा।
अब हम दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पे, बच्चों में रेक्टल रूट से तापमान लेते समय थर्मामीटर लगाना चाहिए। अब रेक्टल रूट क्या होता है, तो जो मल द्वार होता है वहाँ से तापमान लेने के लिए बच्चों को कितना लगाना चाहिए थर्मामीटर अंदर। तो देखिए यहाँ पे कहता है 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, हाफ इंच, तो कितना लगाना चाहिए अंतर रेक्टल द्वार पे। तो देखिए देखते हैं दोस्तों, अपने घुटनों के बल झुककर बच्चों को पीठ पर लिटाए, थर्मामीटर को उंगलियों से पकड़ते हुए लगभग 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच रेक्टल में धीरे से डालें। कम से कम 2 मिनट के बाद थर्मामीटर हटा दें और तापमान देखें। दोस्तों मतलब 2.5 सेंटीमीटर होगा और 1 इंच होगा जो अंदर तक डालेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ओरल कितना होगा, मुंह से 98.6 से 37, वही है 37 डिग्री सेल्सियस। मध्य कर्ण अगर कान में लेगा तो 99.6 फ़ारेनहाइट। अगर रेक्टल वो मलाशय द्वार से लेगा तो 99.6 फ़ारेनहाइट ही होगा। और कांख में लगा के अगर लेता है दोस्तों तो 97.6 फ़ारेनहाइट। एक्सिला बगल इसका इम्पोर्टेंट होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंह, मलाशय और कान की झिल्लियाँ आमतौर पे मुख्य तापमान की काफ़ी करीब से दर्शाती है। दोस्तों तो जो तापमान है ज़्यादातर वो मलाशय, मुंह और कान से ही सही तरीक़ा से जान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है एक्सिलरी तापमान, त्वचा के तापमान का उतना ही प्रतिबिंब है जितना कि मुख्य तापमान। कार्डिनल महत्वपूर्ण संकेत तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप और ऑक्सीजन संतृप्त है। 1/6वां महत्वपूर्ण संकेत दर्द है। दोस्तों जब तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो दर्द भी होने लगता है बॉडी में, लेकिन जो समान संकेत है, तापमान होता है, नाड़ी होता है, श्वसन होता है, रक्तचाप होता है, ऑक्सीजन होता है, इस समय गड़बड़ी होने लगेगा जब तापमान बढ़ जाएगा। तो कुछ एडिशनल पॉइंट जानते हैं दोस्तों। वयस्कों के लिए औसत स्वीकार्य सीमा समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तापमान समान स्तर 36 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। 96.8 से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान मौखिक मतलब मुंह में दोस्तों जो होगा ओरल होता है वो होता है 98.6। समान मलाशय होता है 99.5 फ़ारेनहाइट। एक मौखिक तापमान से 1 फ़ारेनहाइट अधिक होता है। मलाशय का क्या होता है दोस्तों, समान से 0.6 सेल्सियस यानी 1 फ़ारेनहाइट अधिक होता है मोरल से। तो दोस्तों ये मोरल वाला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में कि समान वयस्कों के मोरल यानी मौखिक तापमान कितना होता है, तो उतना आंसर होगा। दोस्तों दूसरा है समान एक्सिलरी 36.5 सेल्सियस जो कि मौखिक तापमान से 1 फ़ारेनहाइट कम है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलाशय का तापमान कितना होता है, एक्सिलरी कितना होता है, मौखिक कितना होता है, ये सारे के सारे पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्सियस, सी फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में रूपांतरण, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में रूपांतरण। तो दोस्तों सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में रूपांतरण है, सी बराबर होता है F - 32 × 5/9 होता है, जबकि F का फार्मूला इसके विपरीत में होता है। अब दोस्तों देखिए आइए 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें हैं, आप इसको बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तापमान भिन्नता के प्रकार, माइल्ड पायरेक्सिया 99 से 100 फ़ारेनहाइट मॉडरेट है। पायरेक्सिया में 100 से 103 है। गंभीर पायरेक्सिया 103 से 5 फ़ारेनहाइट और हाइपर पायरेक्सिया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। आपसे पूछ सकता है कि हाइपर पायरेक्सिया कब होता है, तो जब 105 से ऊपर जाएगा तो हाइपर पायरेक्सिया क्या कितना से कितना होता है, तो 100 से 103 होता है। और गंभीर पायरेक्सिया 103 से 105 होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों कल से अब लाएंगे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज, जहाँ पे आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 10 साल का आप सभी को किसी एक स्टेट का बताने वाला हूँ, जिसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों किसी भी स्टेट में आप एग्जाम सेकेंड ईयर का देने वाले हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल से हम वही लाएंगे एक एक सब्जेक्ट का करके। तो उसको मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक कुछ भी समझिए, लेकिन वह किसी स्टेट में हुआ है, सारे के सारे 10 साल का लाएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको प्यार आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।